नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। 42 सीटों की बस में 82 लोग। उधमपुर में 21 लाशों का कौन जिम्मेदार? रुपयों की लालच या फिर लापरवाही? क्या सोचा था और क्या उनकी जिंदगी का ये आखिरी सफर था। पहले देखिए इस बस की चालान। पहला 23 मार्च, वजह ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर। दूसरा 1 मई 2025, वजह ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर। फिर जो पेड है 15 दिसंबर, 7 नवंबर, 26 जून, 4 अगस्त, 3 अप्रैल, 29 अक्टूबर 2023, 11 जून 2024, वजह ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर। क्या सिर्फ चालान भर देने से मौत का खेल खेलने का लाइसेंस मिल जाता है? सरकार और प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। इस खौफनाक लापरवाही में सिर्फ बस वाले ही नहीं बल्कि हमारा पूरा सरकारी और प्रशासनिक अमला भी बराबर का हिस्सेदार है। घटना के बाद शकील शाह का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने ट्रैफिक पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ये हादसा हुआ तब वो वहाँ क्या झक मार रहे थे। मैंने सुना बड़ा सिंघम टाइप का आरटीओ हमारे पास आया, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ा ये कर रहा है, वो कर रहा है? और मुझे आज भी ये पता चला कि उस गाड़ी के 7 चालान पेंडिंग है। वो किस कैपेसिटी में रोड पे चल रही थी? जिन ट्रैफिक वालों की वहां पे ड्यूटी लगी थी वो झक मार रहे थे। वहां पे क्या कर रहे थे वो? मैं तो ये कहूंगा आरटीओ और यहाँ जिन जिन लोगों की वहां पे ड्यूटी है वो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गाड़ियां जो हैं वो, मैं आज भी दावे से ये कहना चाहता हूं अरुण जी, अगर उस गाड़ी के कागज चेक किए जाएं तो मैं दावे से कहता हूं कि उसके कागज भी ठीक नहीं होंगे। कौन सी पासिंग होती है? साल के बाद ये बोलते हैं ये जो पैसेंजर गाड़ियां होती हैं इनके ऊपर बड़ी सख्ती कर रहे हैं, इनकी हर चीज चेक होती है, हैं? ना उस गाड़ी के, जिस गाड़ी के टायर ही नहीं थे, फिर उसके ऊपर ओवरलोडिंग की जा रही है। फिर उसके बाद इतने लोग किस कैपेसिटी में, किस लालच में ये लोग बिठाते हैं? कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जिनकी वहां पे ड्यूटी थी? कोई नहीं, जो गाड़ियां बसें चल रही हैं उनके नंबर लाएं, उनको अपने उसके कंप्यूटर के ऊपर चेक करें। जिन गाड़ियों के कागज कंप्लीट नहीं है उनको फौरन बंद कर दिया जाए। मैं कहता हूं ये एक सिस्टम जो है वो ईमानदार आरटीओ ही कर सकता है, वो ईमानदार ही ट्रैफिक वाले ही कर सकते हैं। अगर ये ऐसे बोले, वो कहते हैं वो अन्नी पिए तो कुत्ती चटे, ये वही वाली हालत है हमारे इस एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं इनसे यही कहना चाहता हूं इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ये किया जाए, ताकि अब मैंने ये भी सुनने में आया है जो लोग मैंने सुना कि पेपरों में तो अभी 21 की आई है, तो मैं दावे से कहता हूं ये नंबर और बढ़ेंगे। तो सुना आपने, आज अस्पताल में भर्ती घायलों की चीखें और मलबे में दबी वो उम्मीदें सिस्टम से पूछ रही है कि क्या उनके जीवन की कीमत बस के उस टिकट से भी सस्ती थी? जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर इलाके में 20 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 10 बजे एक भीषण बस हादसा हुआ। बस नंबर JK 14D 2121 खाई में गिर गई और इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई। संख्या बढ़ भी सकती है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये बस रामनगर से उधमपुर जा रही थी, लेकिन एक खतरनाक ब्लाइंड मोड़ पर ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ा। बस पहले एक ऑटो से टकराई और फिर करीब 70 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे के बाद हाई कोर्ट के जाने माने वकील जुल्करनैन चौधरी का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इतनी संख्या में मौतें तो ऑपरेशन सिंदूर में भी नहीं गई जितनी इस सड़क हादसे में हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में भी उतने लोगों ने जान नहीं गंवाई जितनी सिर्फ आज के दिन में रामनगर के एक रोड एक्सीडेंट में हमारे लोगों ने जान गंवाई है। बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोग अपनी जान इस एक्सीडेंट में गंवा चुके हैं। नेग्लिजेंस किसकी है? एक ड्राइवर, एक आदमी जो गाड़ी चला रहा होता है, सारी सवारियां उसी पे डिपेंड है और उसके ऊपर डिपेंड है, उस पर विश्वास है, यकीन है कि ये हमारा ड्राइवर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा रहा है। लेकिन जरा सी गलती क्या होती है कि आप देखिए कितने लोगों की मौत हो गई। पहला सवाल, ओवरलोडिंग पर जिस बस की क्षमता सिर्फ 42 यात्रियों की थी, उसमें 60 से ज्यादा लोगों को भर दिया गया। क्या ये सीधा लालच नहीं है? कुछ अतिरिक्त किराए के लिए लोगों की जान को खतरे में डाल दिया गया। दूसरा सवाल, क्या ड्राइवर को इतनी ओवरलोड बस पहाड़ी रास्ते पर चलाने की इजाजत होनी चाहिए थी?
क्या ड्राइवर को ये नहीं पता था कि ऐसे रास्तों पर एक छोटी सी गलती मौत बन जाती है? सवारियों से सुनने में तो ये भी आया कि ड्राइवर नया था और ओवर स्पीड चला रहा था। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, स्पीड 30-40 के रेंज में थी, तो उसको मोड़ पे कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे मोड़ काट रहा था वो सीधे नीचे गिर गई गाड़ी। पहले जो ड्राइवर था उस गाड़ी का ये ड्राइवर नहीं था, ये थोड़ी ऐसे चला रहा था, इतना एक्सपीरियंस शायद नहीं था इसका, पहले वाला नहीं था जो डेली आता। अब तीसरा सवाल आरटीओ और प्रशासन पर। इतनी लंबी दूरी तय करने के दौरान क्या एक भी चेक पोस्ट नहीं पड़ा? क्या किसी आरटीओ अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस को ये नहीं दिखा कि बस में क्षमता से ज्यादा लोग भरे हैं? बस के कई सारे चालान थे, तो क्या पैसे भरते रहो और गलती करते रहो, यही चलता रहा? आपने देखा कि इस बस पर 2023 से चालान है, यानी कि 2023 से ये बस ओवरलोड चल रही थी, लेकिन इसे रोका नहीं गया, बस चालान पर चालान। चौथा सवाल सड़क और सरकार पर। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यही वो ब्लाइंड मोड़ है जहां पहले भी 1996 में बड़ा हादसा हो चुका है। सालों बीत गए, सरकारें बदली, लेकिन इस खतरनाक मोड़ को ठीक करने की जरूरत किसी ने नहीं समझी। हाईवे चौड़ा हो सकता है, लेकिन क्या जान की कीमत पर? क्या एक खतरनाक मोड़ को सुधारना सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए थी? आगे भी इस मामले में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजिए 9831 पर। देखिए, इस हादसे के बाद का दृश्य दिल दहला देने वाला था। सड़क पर बिखरा सामान, दूध के बर्तन, बच्चों के कपड़े, ये सिर्फ सामान नहीं है, बल्कि उन 21 परिवारों के टूटे सपनों की कहानी है। यहाँ तो लोहे के चिथड़े उड़े हुए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सवारियों का क्या ही हुआ होगा। सेना, पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत और बचाव कार्य चलाया। कई लोगों की जान बचाई गई, लेकिन जो चले गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। हम भी टाइम के लिए कि बस दोबारा नहीं मिलेगी ये सोचकर ओवरलोड बस में चढ़ जाते हैं। सोचते हैं कोई बात नहीं, ये तो इंडिया है, लेकिन हम नहीं सोचते पीछे परिवार का क्या होगा। इस दर्दनाक हादसे के बाद देश के बड़े नेताओं ने भी गहरा शोक जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये मुआवजा उन 21 लोगों की जिंदगी वापस ला सकता है? क्या कुछ लाख रुपए उन परिवारों का दर्द कम कर सकते हैं जिनके घर का सहारा हमेशा हमेशा के लिए चला गया? आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था, उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी वेरी धन्यवाद।